बेटियां मुख्यमंत्री भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, हमारी बेटियां चांद पे भी जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं ना। लेकिन आज से 50 साल पहले बेटियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। कोई बेटी का आशीर्वाद भी नहीं देता है हमारे देश में। सब पुत्रवती भाव बोलेंगे, कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि अगर किसी को बोल दिया कि आपके यहाँ बेटी हो तो वो सोचता कि पता नहीं मुझे गाली दे दी। सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हो। तो अगर भगवान ने सबकी सुन ली और सबके बेटे बेटे हो गए तो उसके बाद क्या होगा? मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी। मनुष्य जाति तभी रहेगी ना जब स्त्री और पुरुष, बेटे और बेटियां दोनों रहेंगे। तो हमें बेटियों का सम्मान करना है। बेटे तो एक ही घर को देखते हैं ना जहाँ पैदा होते हैं, बेटियां दो घरों को देखती हैं। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हुआ? हाँ जी। इसीलिए इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए बेटियां, आज आप देखते हैं, सब आप पढ़ रहे हैं, अखबार में भी रिजल्ट आता है 10th और 12th में पूरे देश में बेटियों के ज़्यादा नंबर आते हैं ना, क्योंकि वो पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देती हैं। उनको पहले नहीं दिया गया, माँ बाप पूरा ध्यान बेटियों के लिए रखते हैं। ऐसे ही साल में एक बार सबका हीमोग्लोबिन चेक कराइए बेटियों को। जो हमारी 8वीं से ऊपर की लड़कियां हैं, हमारे यहाँ 75% बेटियां जो एनीमिक हैं। उस आयु में बेटियों को ज़्यादा खुराक मिलनी चाहिए, आयरन की है, गुड़ खाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहाड़ में तो कोई कमी नहीं है, यहाँ आपके पास पूरी ऑक्सीजन है जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, शुद्ध जल है आपके पास। शहरों में तो बेटियों का और भी बुरा हाल है, वो पेस्टिसाइड का भोजन करती हैं, शुद्ध दूध नहीं मिलता है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ भगवान ने आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं कि नहीं? आपने अभी पढ़ा होगा कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो यहाँ हमें प्रभु ने कितनी ऑक्सीजन दी है। यहाँ किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती ना। कारण क्योंकि आप लोग वनों के पास हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं, या अधिक पेड़ हैं, नदी है हमारे पास। जितनी प्राकृतिक संपदाएं हमारे जनजाति लोगों के पास हैं उतनी शहर वालों के पास नहीं है। हमें इसको बचा के रखना है। आज शहर के लोग भी, मैं भी दिल्ली में 55 वर्ष रहने के बाद मैं देहरादून आ गया, क्योंकि वहाँ सांस भी नहीं अब लिया जाता है। तो ऐसे विषयों पे हम पेंटिंग कराएं, ऐसे विषयों पे छोटे छोटे नाटक करें, ऐसे विषयों पे हम निबंध प्रतियोगिता करें, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो स्कूल में। विषय जो समाज में महत्वपूर्ण है, समाज की जो बुराइयां हैं उनको हम किस प्रकार से दूर करें। हमारे यहाँ बुराई थी ना कि बेटियां पिछड़ रही थी, लेकिन कुछ सालों से जब इसके ऊपर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जो रेशो थी, पहले हमारे देश में बेटे की संख्या अधिक थी और बेटियों की कम थी। 2015 में ये शुरू हुआ और उसके बाद आप सब उसका परिवर्तन देख भी रहे हैं। आज बेटी पैदा होती है तो उसके लिए सरकार की तरफ से हर साल उसके लिए पैसा आता है। जब तक उसकी पढ़ाई 21 साल की हो जाए तब तक पैसा आता है। मतलब आपके अकाउंट में बेटियों के जमा होता रहता है और 21 साल की उम्र में उसकी शादी के काम आए या उसकी हायर एजुकेशन उसने करनी है, बेटी ने डॉक्टर बनना है, तो सरकार की तरफ से पैसा जुड़ता रहता है बैंक में और उससे वो आगे पढ़ाई कर सकती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको इतना अच्छा स्कूल मिला है, शिक्षा मिल रही है, आप उसका सदुपयोग करें, सबका सम्मान करें और इस देश को हम आगे बढ़ाएं। यही मुझे आप सबसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।